नमस्कार, आपका स्वागत है। हम सब मतलब ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं ना, लेकिन ज्यादातर तरीके एक और 9 to 5 जॉब जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी जाल से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। हमारा मिशन है मार्क टिलबरी के दिए गए फ्रेमवर्क को यूज करके वो आलसी तरीका खोजना हाँ, जिससे रोजाना $100 से ज्यादा कमाए जा सकें, वो भी बिना अपनी जिंदगी को एक और नौकरी में बदलें। बिल्कुल। और यहाँ आलसी का मतलब कामचोर होना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। हम उन तरीकों को परखेंगे जहाँ आपका लगाया हुआ 1 घंटा 100 घंटों के बराबर का आउटपुट दे सके। सही कहा। इसीलिए हम ऑनलाइन सर्वे या डेटा एंट्री जैसी चीजों की बात नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं, बहुत बहुत कम पैसों के लिए। तो चलिए इसके लिए एक स्कोर कार्ड सेट करते हैं। मार्क टिलबरी ने 5 मापदंड दिए हैं। पहला, लर्निंग कर्व, मतलब इसे सीखकर पैसा कमाना शुरू करने में कितना टाइम लगता है। दूसरा है फुलफिलमेंट, मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने में कितनी सिरदर्दी है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, स्केलेबिलिटी। क्या आप बिना ज्यादा मेहनत बढ़ाए अपनी कमाई 10 गुना या 100 गुना कर सकते हैं? चौथा है स्टार्टअप कैपिटल, शुरू करने में कितना पैसा लगेगा। और आखिरी है रिस्क लेवल, यानी इसमें पैसा डूबने का या दिमागी टेंशन का कितना खतरा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो स्कोर कार्ड तैयार है। चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका इस टेस्ट में पास होता है। पहला दावेदार है फ्रीलांसिंग। सबसे कॉमन तरीका। हाँ, ये वो तरीका है जिससे हम सब जानते हैं। वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, स्किल्स की बहुत डिमांड है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपनी आजादी के लिए अपना समय बेच रहे हैं या सिर्फ एक नया बॉस यानी क्लाइंट पाल रहे हैं। यही तो असली सवाल है। चलिए इसे फ्रेमवर्क पर कसते हैं। लर्निंग कर्व की बात करें तो इसमें लगभग 6 महीने लग सकते हैं। 6 महीने। जी हाँ, आपको एक स्किल सीखनी होगी, उसमें माहिर होना होगा और एक पोर्टफोलियो बनाना होगा ताकि क्लाइंट्स आप पर भरोसा कर सकें। अच्छी बात यह है कि YouTube पर आपको सब कुछ सीखने के लिए फ्री में मिल जाएगा। और फुलफिलमेंट, क्लाइंट्स को खुश रखना, ये कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मार्क टिलबरी अपने बेटे का एक किस्सा बताते हैं जो वीडियो एडिटर था। अच्छा। सोचिए आप एक आर्टिस्ट हैं और आपका क्लाइंट आपसे बार बार ऐसे बदलाव करने को कह रहा है जो वीडियो को और खराब कर रहे हैं और आपको वो करना पड़ रहा है। क्योंकि वो पैसे दे रहा है। हाँ, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आप असल में अपनी ही कला को खराब कर रहे हैं। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ। द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट वाला फंडा बहुत मानसिक तनाव देता है। अच्छा, तो फिर स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। इसे कितना बड़ा बना सकते हैं। बहुत सीमित, क्योंकि आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है। दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 12 घंटे करेंगे तो 12 के। कमाई बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने रेट्स बढ़ाओ जो अनुभव के साथ होता है, या फिर एक एजेंसी खोल लो। सही, और दूसरे फ्रीलांसरों को काम पर रखो। पर तब आप एक मैनेजर बन जाते हैं, फ्रीलांसर नहीं। तो मतलब आप फिर से एक बॉस बन गए, बस इस बार दूसरों के लिए। स्टार्टअप कैपिटल के बारे में क्या, यहाँ तो कुछ राहत होगी। हाँ, ये इसका सबसे मजबूत पॉइंट है। शुरू करने में लगभग कोई पैसा नहीं लगता, बस एक कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। अडोबी क्रिएटिव स्वीट जैसे पे टूल्स हैं, पर कैनवा जैसे फ्री ऑप्शन से भी काम चल जाता है। और रिस्क लेवल, वित्तीय जोखिम यानी फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है, क्योंकि कोई शुरुआती लागत नहीं है। यहाँ मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। फाइनेंशियल रिस्क भले ही कम हो, लेकिन क्या इसमें समय का जोखिम सबसे बड़ा नहीं है। मतलब आप 6 महीने एक स्किल सीखने में लगा सकते हैं और हो सकता है एक भी क्लाइंट ना मिले। ये भी तो एक तरह का दिवालियापन है ना, समय का दिवालियापन। वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। समय का जोखिम बिल्कुल है, और शुरुआत में इनकम भी बहुत ऊपर नीचे होती है। तो कुल मिलाकर फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये आलसी तरीका तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक एक्टिव जॉब है। तो फ्रीलांसिंग में हम अपना समय बेच रहे हैं, जो आलसी होने के बिल्कुल खिलाफ है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम समय के बजाय एक एसेट से पैसा कमा सकें। यहीं पर एयरबीएनबी, आर्बिट्राज जैसी चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल सही ट्रांजिशन। आर्बिट्राज का सीधा सा मतलब है कि आप किसी मकान मालिक से 1 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं। ठीक है। और फिर उसी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पर छोटी छोटी अवधियों के लिए, मतलब कुछ दिन या हफ्तों के लिए ज्यादा किराए पर देते हैं। आप बीच का मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ आपका एसेट वो प्रॉपर्टी है, आपका समय नहीं। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये काफी स्मार्ट लगता है। इसका लर्निंग कर्व कैसा है। इसमें लगभग 1 से 3 महीने लग सकते हैं। आपको एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म समझना होगा, अपने शहर के किराए के कानून जानने होंगे और सही लोकेशन ढूंढनी होगी। ADNA जैसी वेबसाइट्स इसमें मदद करती हैं। अच्छा। वो बताती हैं किस एरिया में कितनी डिमांड है। लेकिन सबसे जरूरी और मुश्किल काम है मकान मालिक से लिखित में परमिशन लेना कि आप प्रॉपर्टी को सबलेट कर सकते हैं। और फुलफिलमेंट, मेहमानों को संभालना, साफ सफाई, इसमें कितनी सिरदर्दी है। ये मीडियम लेवल की सिरदर्दी है। मेहमानों के सवाल, चेक इन, चेकआउट, सफाई, ये सब मैनेज करना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गेस्टी या होस्टफुली जैसे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो इस काम को काफी हद तक ऑटोमेट कर देते हैं। तो इसे सेमी पैसिव बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मतलब सिस्टम बनाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर, स्केलेबिलिटी। बहुत ज्यादा। एक बार आप एक प्रॉपर्टी को मैनेज करना सीख गए तो आप इसी मॉडल को कॉपी पेस्ट करके 10, 20 या 50 प्रॉपर्टीज तक ले जा सकते हैं। कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। लेकिन इसमें कोई तो कांटा होगा। स्टार्टअप कैपिटल कितनी चाहिए।
और यहीं पर यह सपना ज्यादातर लोगों के लिए टूट जाता है। अच्छा। इसमें $5,000 से $15,000 तक की बहुत ज्यादा शुरुआती पूंजी चाहिए। आपको डिपॉजिट देना है, पहले महीने का किराया देना है, फर्नीचर खरीदना है, ये सब बहुत महंगा पड़ता है। बाप रे, $15,000 मतलब 12 लाख रुपए से भी ज्यादा। इतनी ज्यादा पूंजी का मतलब है कि रिस्क लेवल भी आसमान छू रहा होगा। बिल्कुल, रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपको मेहमान नहीं मिले या कोई मेहमान प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे तो आपको अपनी जेब से मकान मालिक का किराया और मरम्मत का खर्च देना होगा। तो ये तरीका अच्छी पैसिव इनकम दे सकता है, लेकिन ये हाई रिस्क हाई कैपिटल गेम है, सबके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एयरबीएनबी जितनी स्केलेबिलिटी हो लेकिन उतना ज्यादा पैसा और रिस्क ना हो। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता है? शायद एक ईबे शॉप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ईबे पर आप विंटेज कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कुछ भी बेच सकते हैं। चलिए इसे हमारे फ्रेमवर्क पर टेस्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं। इसका लर्निंग कर्व सिर्फ 2 हफ्ते के आसपास है। आपको बस ये सीखना है कि क्या बेचना है, अकाउंट कैसे सेट करना है और सामान कहाँ से लाना है। तो शुरुआत घर की पुरानी चीजों से भी हो सकती है। बिल्कुल, या फिर DHgate जैसी साइट से थोक में माल उठा सकते हैं। और फुलफिलमेंट वाला पार्ट, पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस, ये मीडियम लेवल का काम है। आपको सामान खुद पैक करके भेजना होगा और कस्टमर्स की समस्याओं से भी निपटना होगा, जैसे कि रिटर्न। यहाँ मार्क टिलबरी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी कस्टमर को सीधे रिफंड दे देना ही बेहतर है, भले ही आपको पता हो कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो गलत को बढ़ावा देना हुआ। ये बिजनेस का एक कड़वा सच है। आपकी ईबे सेलर रेटिंग आपके लिए सबसे कीमती चीज है। 1-2 खराब रिव्यू आपकी पूरी दुकान बंद करवा सकते हैं। अच्छा। तो उस छोटे से नुकसान को ऑनलाइन सामान बेचने की लागत मानकर आगे बढ़ना ज्यादा समझदारी है। अपनी रेटिंग बचाना ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही गहरा इंसाइट है, ईगो को साइड में रखकर बिजनेस के बारे में सोचना। अच्छा, इसकी स्केलेबिलिटी कैसी है? बहुत अच्छी। आप जितने चाहे उतने नए प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं और जब आपका ईबे स्टोर चल पड़े तो आप Etsy या Amazon जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यही बिजनेस फैला सकते हैं। और स्टार्टअप कैपिटल? एयरबीएनबी वाले शौक से तो कम ही होगा। हाँ, काफी कम। स्टॉक खरीदने के लिए आप $500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। और रिस्क? वो मीडियम है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपका खरीदा हुआ माल बिकेगा नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं तो इस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो अब तक के विकल्पों में ये सबसे बैलेंस लग रहा है, लेकिन इसमें अभी भी फुलफिलमेंट की सिरदर्दी है। माल रखो, पैक करो, भेजो। क्या हम इस सिरदर्दी से भी छुटकारा पा सकते हैं? और अब हम उस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जो सही मायनों में आलसी होने की क्षमता रखता है। चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा। यहाँ आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और हर बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना स्टॉक रखना है और ना ही कस्टमर सर्विस की कोई टेंशन। मतलब सारी सिरदर्दी किसी और की और मुनाफे में आपका हिस्सा। ये तो कमाल का मॉडल है। इसका लर्निंग कर्व कैसा है? लगभग न के बराबर, 1 से 2 दिन। आपको बस Amazon एसोसिएट्स, क्लिकबैंक या इम्पैक्ट जैसे एफिलिएट प्रोग्राम्स पर साइन अप करना है और अपने मतलब के प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। और फुलफिलमेंट तो इसमें है ही नहीं। बिल्कुल, एक बार आपने अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर दिया, आपका काम खत्म। ये इसे लगभग 0 स्ट्रेस तरीका बनाता है। तो फिर स्केलेबिलिटी का क्या? क्या इसमें वाकई बड़ा पैसा बन सकता है? असीमित। आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसके बारे में सोर्स बताता है। क्या बदलाव? पहले लोग पेड एड्स चलाते थे, लेकिन अब असली गेम है ऑर्गेनिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। मतलब टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स। अच्छा, तो मतलब आपको कंटेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है? कई मामलों में नहीं। सोर्स में एंड्रू टेट का उदाहरण दिया गया है। लोगों ने क्या किया, उन्होंने उसके पॉडकास्ट के क्लिप्स उठाए, उन पे सबटाइटल्स लगाए और अपना एफिलिएट लिंक डालकर वायरल कर दिया। ऐसा करके कुछ लोग हर महीने हजारों डॉलर कमा रहे थे बिना एक भी वीडियो खुद बनाए। मतलब ये कंटेंट को इस्तेमाल करने का एक जीनियस तरीका है। बिल्कुल। वाह, ये तो गेम चेंजर है। मतलब आपका काम सिर्फ सही कंटेंट को सही जगह पर पहुंचाना है। स्टार्टअप कैपिटल कितनी लगेगी इसमें? लगभग $250, और वो भी सिर्फ तब अगर आप क्लिप्स खुद एडिट नहीं करना चाहते और किसी एडिटर को हायर करते हैं। और अगर खुद कर सकते हैं तो खर्च और भी कम है। हाँ। और रिस्क? लगभग 0। क्योंकि आपको कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदनी है तो पैसे डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट नहीं चला तो आप दूसरे को प्रमोट करने लगते हैं। ये अब तक का सबसे मजबूत दावेदार लग रहा है। कम मेहनत, 0 सिरदर्दी और असीमित कमाई की क्षमता। हाँ, ये बहुत मजबूत दावेदार है, लेकिन स्रोत के अनुसार एक और लेवल है, एक ऐसा तरीका जो इससे भी ज्यादा आलसी है। इससे भी ज्यादा आलसी? अब तो मैं अपनी कुर्सी से गिरने ही वाला हूँ। तो क्या है वो अंतिम और विजेता तरीका? वो है AI शॉपिफाई स्टोर। AI शॉपिफाई स्टोर? जी, ये एफिलिएट मार्केटिंग के बिना इन्वेंट्री वाले फायदे को लेता है और उसमें AI की मदद से ऑटोमेशन का तड़का लगा देता है। आप यहाँ सिर्फ प्रमोटर नहीं बल्कि एक स्टोर के मालिक होते हैं, लेकिन सारा काम AI और सिस्टम करते हैं। एक मिनट, स्टोर का मालिक लेकिन काम AI करेगा? ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसे हमारे 5 पॉइंट फ्रेमवर्क पर कसते हैं। लर्निंग कर्व? लगभग 0। स्रोत में buildyourstore.ai जैसे टूल का जिक्र है जो सचमुच आपका हाथ पकड़कर सब कुछ करवाते हैं। वो आपके लिए एक नीश चुनने में मदद करते हैं, आपके लिए बैनर और लोगो डिजाइन करते हैं और पूरा स्टोर सेटअप कर देते हैं। हाँ, आपको कोई कोडिंग या डिजाइन स्किल नहीं चाहिए। अविश्वसनीय।
और फुलफिलमेंट का क्या? प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, उन्हें कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा? यहीं पर असली जादू है। स्रोत में ऑटोडीएस नाम के एक टूल का जिक्र है, जिसे आप अपने स्टोर से कनेक्ट कर देते हैं। ये टूल इंटरनेट पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढता है, उन्हें आपके स्टोर में लिस्ट करता है। अच्छा। और जब कोई ऑर्डर आता है तो वो सीधे सप्लायर से कस्टमर तक सामान शिप करवा देता है। आपको प्रोडक्ट को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का AI पावर्ड वर्जन है। एग्जैक्टली मतलब ये पूरी तरह से हैंड्स ऑफ है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे सेट करके भूल सकते हैं। आपको अभी भी ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये टूल आपका असिस्टेंट है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक जरूरी चेतावनी है। स्रोत में ये भी साफ बताया गया है कि ऑटोडीएस के साथ उनका एक स्पॉन्सर्ड सौदा है, जिसमें 99 सेंट का ट्रायल ऑफर है। ये पारदर्शिता अच्छी बात है। अब आते हैं स्केलेबिलिटी पर। असीमित। ऑटोडीएस की मदद से आप एक बटन दबाकर हजारों ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में जोड़ सकते हैं। आपको लॉजिस्टिक्स की कोई चिंता नहीं करनी। अब आता है $1 मिलियन सवाल। स्टार्टअप कैपिटल कितनी चाहिए? ये जरूर हजारों डॉलर का होगा। और यहीं पर ये तरीका सबको चौंका देता है। शुरुआती पूंजी है सिर्फ $199। क्या? हाँ, $1 शॉपिफाई के ट्रायल के लिए और 99 सेंट्स ऑटोडीएस के ट्रायल के लिए। AI बिल्डर टूल तो फ्री है। मतलब सच में सिर्फ $2 से भी कम? ये तो अविश्वसनीय है। तो फिर रिस्क लेवल क्या है? लगभग जीरो। जब आपकी लागत ही $2 है तो आप खोएंगे भी क्या? अगर ये काम नहीं भी करता तो आपने सिर्फ एक कॉफी के बराबर पैसे कमाए। तो मार्क चलबरी के विश्लेषण के अनुसार AI शॉपिफाई स्टोर ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आलसी, सबसे कम जोखिम वाला और सबसे ज्यादा स्केलेबल तरीका है। उनके विश्लेषण के हिसाब से तो यही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने एक सफर तय किया, फ्रीलांसिंग की एक्टिव मेहनत से शुरू करके AI संचालित शॉपिफाई स्टोर की पैसिव दुनिया तक। हाँ, और साफ है कि असली गेम मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम बनाने और ऑटोमेशन का फायदा उठाने में है। बिल्कुल। और एक और बड़ा टेक अवे है ऑर्गेनिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की ताकत। बिल्कुल, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या अपने AI स्टोर की मार्केटिंग, बिना पैसा खर्च किए लाखों लोगों तक पहुंचने का ये सबसे असरदार तरीका बन गया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। स्वचालन और AI ये निश्चित रूप से सबसे आलसी और सबसे आसान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन एक ऐसे बिजनेस को बनाने का लॉन्ग टर्म मूल्य क्या है जिसे आप जमीनी स्तर से पूरी तरह समझते या कंट्रोल नहीं करते? आप सिर्फ एक सिस्टम के ऑपरेटर बन जाते हैं। और अगर कल को हर कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स खोजने के लिए एक जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करने लगे तो ये बाजार कितनी जल्दी ये सैचुरेट हो जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। शायद असली आलसी तरीका वो नहीं जो सबसे आसान हो, बल्कि वो हो जिसमें आप एक ऐसा एसेट बनाएं जिसे AI भी कॉपी ना कर सके। आपका अपना ब्रांड, आपकी अपनी कम्युनिटी। इस पे जरूर सोचिएगा।